जाओ बेटा, देखते जाओ इसका ट्रायल। ग्रो ये पूरा सेंसर बेस्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है। हम हमारे पास सपोज अगर हमें रेड ग्रीन ब्लू RGB वाली में कोई भी चाहिए, सपोज हम कहीं पे रखेंगे कोई स्पेसिफिक लाइट, ठीक है, उसमें हम कंपेयर करते हैं, लेकिन वो हमें इंडोर में है, ठीक है। अंदर हमें एक चैम्बर है, उसमें हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कवरेज देती है 400 700। मगर अगर आपका कोई होगा ना, जैसे आपका सेफ्रॉन है, उसके लिए अगर कोई पर्टिकुलर वेव लेंगे वो बेटर होगी ग्रोथ के लिए ना। हमारा एनवायरनमेंट सेफ है, कंडीशंस हमारे फीजिबल है यहाँ पे, तो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं ग्रीन हाउस सैफरॉन के लिए? फाइंडिंग्स देख रहे हैं कि अगर हम कंट्रोल कंडीशन में करेंगे, हमारा अंदर भी है एक चैम्बर, कोल्ड चैम्बर है हमारा, वहाँ पे भी हमारा एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है इंडोर सैफरॉन पे, ठीक है। हम ये वर्कआउट कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली कैसा रहेगा अगर हम फ्यूचर में, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो बाहर हमारा क्रॉप लॉस बहुत है, तो हम अब कर रहे हैं ये ताकि स्टेबलाइज हो जाए हमारी प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत डिक्लाइन हो रही है ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, इरेटिक रेनफॉल है, बहुत कुछ, टेम्परेचर इंक्रीज है ऑलमोस्ट 2 to 3 डिग्रीज है फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। अगर हम पास्ट 20 ईयर्स का डेटा देखें तो आज और पास्ट 20 ईयर अगर हम जाए, लगभग 3 डिग्रीज का इंक्रीज हुआ है। और अब हम देखेंगे कि विंटर में ज़्यादा हो रहा है माइनस में टेम्परेचर। सपोज अगर आज से 10 साल पहले होता था -4 -5, आज हो जाएगा 7 -10। पीरियड कितना होता है? 2 वीक्स की, ओके ठीक है, चल सकता है ये 3 हफ्तों तक, ओके। लेकिन जहाँ पे हमें एक स्टेबल हार्वेस्टिंग मिलेगी वो 2 हफ्तों का पीरियड है। 21 अक्टूबर से फर्स्ट फ्लावर नॉर्मली स्टार्ट होता है, 15 अक्टूबर को भी निकल सकता है, सपोज जहाँ पे शेड होगी, मॉइस्चर ठीक ठाक होगा तो वहाँ पे पहले ही निकलेगा, लेकिन नॉर्मली 21 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 5 नवंबर तक हार्वेस्टिंग होती है। यही आता है दो, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा फिर और भी निकलता है। ये इसी में रखते हैं हमेशा कि ये आफ्टर हार्वेस्टिंग आप उसको निकालते हैं फिर? हमने यहाँ पे डिवाइस किया है, उसको हमने रखा है 4 साल के लिए, ठीक है। अगर हमने इस साल 100 किया अगस्त में, तो 4 साल बाद हम रिकमेंड करते हैं इसको हम निकालें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू क्रॉप डेंसिटी। जो हम क्रॉपिंग डेंसिटी रखेंगे उसी हिसाब से और सीड साइज के हिसाब से 4 साल बाद हम रिकमेंड करते हैं कि इसको निकालें। फिर हम सॉर्ट करते हैं सीड, सपोज अगर हमें इंडोर के लिए जाना है फिर बड़े सीड्स अलग रखेंगे, बाकी जो लोअर ग्रेड के होंगे वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे चिलिंग बराबर इसको मिल रही है ना मिल रही है, क्योंकि ये पूरा टेम्परेचर अप करता है, यहाँ पे मे बी माइनस टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी उसका भी इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। चिलिंग का क्या है, जो इससे पहले वाला रिसर्च है वो बोल रहा है कि चिलिंग के बगैर फ्लावर ऑन्टोजेनेसिस नहीं होगी, मतलब इस कॉर्म में फ्लावर बनना स्टार्ट नहीं होगा, ये होगी बैरन कॉर्म। अगर हम इसको माइनस टेम्परेचर नहीं देंगे, माइनस नहीं मतलब चिलिंग, ठंडा 4 डिग्री बिलो, यहाँ पे क्या है चिलिंग बोलते हैं हम, 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो जो भी टेम्परेचर आएगा उससे चिलिंग मिलेगी। वही हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि बाकी में अगर हम चिलिंग नहीं देंगे तो उससे फ्लावर प्रोडक्शन पे कोई असर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इसमें फॉलेज आएगी, क्या मतलब बाहर हो रही है यहाँ का, ओके। तो पिछले साल हमने की इसमें एक ट्रायल और अब और लगा रहे हैं। जो पिछले साल वाला था वो हमने फिर इंडोर कंडीशंस में रखा अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे रखेंगे समर्स में या ऑटम से पहले पहले थोड़ा सा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उतना भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिलता है हमें, क्योंकि यहाँ पे एसीज नहीं लगे हैं, यहाँ पे उतनी हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर भी कंट्रोल है मगर उतनी भी हाई-फाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 20 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस कर सकते हैं मेंटेन। सपोज बाहर है हमें 30 डिग्री, अंदर जाएगा ये 45-48 डिग्री भी जाएगा, तो उतना हम नहीं कर सकते हैं मैनेज इस सारे सेटअप में। तो उसके लिए हमें चाहिए मे बी चिलर्स चाहिए, यहाँ पे निकाला
अब छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, हाँ। अगर रेन्स नहीं हुई, नॉर्मली तो होती है नवंबर में या दिसंबर में होनी चाहिए, इस साल तो नहीं हुई। इस साल तो ड्राई है पूरा, हाँ, है ना। मतलब कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं जो हमारे विंटर क्रॉप्स है, सारा बैठा हुआ है ड्यू टू नो रेनफॉल बनाने के लिए, ठीक है। हमारे इसमें लगे हुए हैं ड्रिपर्स भी, वहाँ से है ड्रिप लाइन्स, ठीक है, उसके द्वारा हम ले सकते हैं इरिगेशन का। और बाहर जो फील्ड में है वहाँ पे इनको गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन इन सैफ्रॉन के अंडर दिया था एक इरिगेशन के लिए सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तो उसको भी हम सोच रहे हैं। पिछले साल हमने ट्रायल लगाई है, हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, वो हम अभी दिखाएंगे आपको, लेज़र इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें हम जो वाटर डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते हैं वो है एक पाइप 25 mm की, ठीक है। तो उसमें थ्रू लेज़र टेक्नोलॉजी उसमें होल्स किए हुए हैं, मतलब उसमें ऐसे मैकेनिकली पंक्चर नहीं किया है, थ्रू लेज़र बेस्ड होल्स है बहुत माइन्यूट, ताकि हमारा जो ड्रॉपलेट साइज रहे वो फाइन रेन जैसे होती है, अभी हम चला के भी दिखाएंगे, फाइन रेन जैसा लगे, ताकि इसका जो आउटसाइड जो मिनी एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, इसमें थोड़ी नमी भी आ जाए और बाहर नीचे इरिगेशन भी हो जाए और टेम्परेचर भी इसमें थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसकी हमने देखी है एफिशिएंसी प्रिलिमिनरी स्टेज में बहुत अच्छी है, वाटर यूजेज भी नियरली 60% स्प्रिंकलर से कम है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, 25% टाइम लेता है एज कम्पेयर टू स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन में सपोज 4 घंटे लगेंगे फील्ड को रूट जोन तक इरिगेट करने में, जो इस क्रॉप की फील्ड कैपेसिटी होगी, तो इसमें 1 ही घंटा लगेगा जो हमने नया सिस्टम लाया, और वाटर भी कम लगता है। और एक बात है, स्प्रिंकलर में हमें पावर कंजप्शन बहुत चाहिए, प्रेशर बनाना पड़ता है ताकि जो इसका स्प्रिंकलर है वो पूरा रोटेट होना चाहिए, अगर वो रोटेट नहीं होगा फिर इरिगेशन नहीं होगी, एक ही जगह गिरेगा पानी। इसमें उसके कंपैरिजन में उसमें भी 25% ही प्रेशर चाहिए, हमें चाहिए 1 kgf इसमें, और स्प्रिंकलर में 4 to 6 kgf की ज़रूरत होती है। वो वाला सिस्टम हमने कंपैरेबली देखा, बहुत अच्छा है, उसी पे हम फील्ड में आपको दिखाएंगे। लगाए हैं 128 बोरवेल्स, 28, हाँ, उनको सोलराइज करें, तो जो उनके पंप्स हैं वो आप चलाएं सोलर पैनल्स पे, ठीक है। तो फिर जो डिलीवरी सिस्टम होगा वो हम रखेंगे यही लेजर पाइप, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें सोलर में हमें जो एनर्जी होगी वो हमें मिलेगी, मुझे लगता है मैक्सिमम 10 आवर्स पर डे, मतलब मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। सपोज अगस्त की इरिगेशन अगर हम करेंगे उसमें 10 आवर मिलेगी, आज तो 6 ही घंटे मिलेगी, ठीक है। तो उसी को नज़र में रखते हुए हम बोल रहे हैं कि इसमें तो ऑलरेडी 1/4 ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है और 1/4 ऑफ वाटर भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। वाटर लॉसेस भी कम होंगे और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होगी, वही हम प्रपोज कर रहे हैं। अब आप इन 128 बोरवेल्स पे वो कीजिए। तो एक का हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साइड में ही लगा हुआ है एक गवर्नमेंट का नेशनल सैफ्रॉन मिशन का, तो इसमें हम जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम AC वाला लगाएंगे वो क्लाउडी डमली होल क्या होगा ना आपने? नहीं, इसमें और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें मिलती है और ये है 20 कनाल। तो आप देखिए एक साइकिल को कंप्लीट करने में 1 महीना लगेगा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4 7.5 डेज, 8 दिन में हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट। उसमें भी क्या भरोसा है वो भी खत्म हो जाए। ये